गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे टॉपिक्स बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो आज मैं टॉपिक आपको करवाने जा रहा हूँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में सबसे पहले जो हम टॉपिक पढ़ते हैं, सबसे पहले आपको इतना तो क्लियर होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे बोलते हैं। ठीक है, जिस भी इक्वेशन की डिग्री सेकंड डिग्री इक्वेशन होगी ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस टाइप्स की इक्वेशन को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हमने सॉल्व की थी इन 10th क्लास, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? नेचर ऑफ रूट्स। बेटे क्या पढ़ा था? नेचर ऑफ रूट्स। और नेचर ऑफ रूट्स के अंदर हमने क्या पढ़ा था? d इज ग्रेटर देन 0 मीन्स रियल एंड अनइक्वल रूट्स, रियल एंड अनइक्वल रूट्स। सेकेंड टॉपिक में पढ़ा था d इज इक्वल टू 0 जिसमें रियल एंड इक्वल रूट्स। और बेटा थर्ड टॉपिक में पढ़ा d लेस देन 0 जिससे हम क्या बोलते थे? इमेजिनरी रूट। बेटा इन तीन टाइप्स के रूट्स के ऊपर हम काम करते थे, d ग्रेटर देन, d इक्वल टू 0 एंड d लेस देन 0। एनडीए में भी कुछ इसी टाइप के बेटा रूट्स की डायरेक्ट कंडीशन आपसे पूछी जा सकती है, रियल रूट्स के लिए, इक्वल रूट्स के लिए एंड इमेजिनरी रूट्स के लिए। अब बेटा इसे सॉल्व करने के दो रूल होते थे। एक मेथड हम करते थे फैक्टराइजेशन मेथड, और सेकंड हम करते थे सेकंड फैक्टराइजेशन मेथड को जैसे द्रोणाचारी मेथड बोल देते थे। x इज इक्वल डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म, b इज इक्वल टू प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाय 2a। बेटे ये तो सिंपल रूल था, किसी भी इक्वेशन के फैक्टर निकाल के मिडिल टर्म सेपरेट करके हम इक्वेशन को सॉल्व करते थे इस फॉर्म में, x² माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x² माइनस 5x प्लस x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसे बेटा क्या ले सकते हैं? इसे 5x ले लो, इसे 4 लिख लो। ठीक है, देन ये कितना आएगा? x² माइनस 4x माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x इंटू एक्स माइनस 4 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4 एंड 1, x इज इक्वल टू 4 एंड 1। सेम बेटा इसमें भी हम क्या करते थे? a इज इक्वल टू मेरे पास 1 था, b इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस b² कितना है मेरे पास? 25 इंटू 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 इंटू 4, तो बेटा बाय कितना कर दिया? 2 इंटू 1। तो बेटा इस टाइप से हम इक्वेशन के क्या निकालते थे? फैक्टर। क्या निकालते थे? इक्वेशन के फैक्टर। अब हम इससे आगे इसकी कुछ कंडीशन की बात करने जा रहे हैं। सबसे फर्स्ट कंडीशन जो आपको नोट करनी है, इंपॉर्टेंट टिप्स पे रखनी है, ठीक है, वो क्या है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपने लर्न रखना है क्वाड्रेटिक के लिए, नोट लिख लो या इंपॉर्टेंट टिप्स कह लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल सकते हो आप इसे। फर्स्ट पॉइंट, अगर आपको दिया ए बी सी एंड बिलोंग टू क्यू, मीन्स किसी भी नंबर को बिलोंग ए बी सी बिलोंग टू रैशनल नंबर बट ए इज नॉट इक्वल टू 0, देन इफ d is greater than 0 and d is the perfect square, roots are real। बेटा फर्स्ट पॉइंट, अगर आप पे d greater than 0 है और d is the perfect square, b is the perfect square means x is equal to माइनस b प्लस माइनस d बाय कितना है? 2a। अगर ये d आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, d आपके पास क्या एक परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, तो रूट्स आर अनइक्वल। क्या होगा? रूट्स आर अनइक्वल एंड रैशनल। क्या होंगे? रूट्स आर क्या होंगे? रैशनल। क्या आंसर? रूट्स होंगे रैशनल। इफ d इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इफ d इज द नॉट परफेक्ट स्क्वायर, सेकंड पार्ट जो आपने याद रखना, इफ d, अगर d आपके पास आ रहा है और नॉट परफेक्ट स्क्वायर, d ग्रेटर देन 0 है बट d इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, d इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो इस केस में क्या होगा? x तो सेम होगा, माइनस बी प्लस माइनस डी
बाय कितना आएगा 2, तो क्या आएगा रूट्स आर अनइक्वल, रूट्स आर अनइक्वल एंड इरेशनल। बेटा क्या होंगे इरेशनल, कौन से रूट्स होंगे बेटा इरेशनल। ये बेटा दोनों कंडीशन याद रखनी है, अगर डी परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल आएंगे, अगर डी नॉट परफेक्ट स्क्वायर तो क्या आएंगे इरेशनल आएंगे। फिर कितना आया तीसरा केस क्या आ गया, ठीक है, इफ डी इज द परफेक्ट स्क्वायर, अगर बेटा A1 है BC बिलोंग करता है इंटीजर को, हो सकता है बेटा चांसेस ये भी बन सकते हैं जब ये आप लेके चल रहे हो, ठीक है, इससे दो फॉर्म बन सकती है, जहाँ तो P/Q बनेगी, जहाँ बेटा इंटीजर बनेगी, क्या बनेगी इंटेग्रल भी बन सकती है। कौन सी फॉर्म बन सकती है मेरे साथ, इंटीजर भी फॉर्म आ सकती है। बेटा डी परफेक्ट होने से अगर प्रॉपर कटिंग होगी तो इंटीजर आंसर आएगा, अदरवाइज क्या आएगा रैशनल आंसर आएगा, अदरवाइज क्या आएगा मेरे पास रैशनल आंसर आएगा। अब एक चीज़ क्लियर हो, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट नंबर 2, ठीक है, पॉइंट नंबर 2 के ऊपर जा रहा हूँ। जब मेरे पास कुछ स्पेशल केस दिए होंगे, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल क्लियर कर रहा हूँ, एग्जाम्पल क्लियर करता हूँ बेटा, अगर मेरे पास अल्फा इज गिवन 3 + 2 आयोटा, अल्फा इज गिवन 3 + 2 आयोटा, और आपसे ये बोला जाए कि इसका सेकंड रूट क्या होगा, या इसकी हेल्प से आप इक्वेशन निकालो क्वाड्रेटिक, ठीक है, तो बेटा आप बीटा को ऑलवेज क्या सपोज करोगे 3 - 2 आयोटा, क्या मान करोगे बीटा को ऑलवेज सपोज करोगे 3 - 2 आयोटा। जब मैंने इसका अल्फा प्लस बीटा किया तो कितना आया 3 + 2 आयोटा एंड 3 - 2 आयोटा इक्वल टू कितना आया मेरे पास 6, इक्वल टू कितना है 6। अब फिर मैंने इसका प्रोडक्ट रूट निकाला, अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना है 3 + 2 आयोटा 3 - 2 आयोटा, आंसर कितना है 9 + 4 आ गया इक्वल टू 13। वी नो दैट x² - sx + p इज इक्वल टू 0। इसे बेटा बोलते हैं सम ऑफ रूट, इसे क्या बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट, और ये फॉर्मूला में याद है, ये बन गया x² - 6x + 13 इक्वल टू 0। बेटा अगर आपके पास एक रूट गिवन है तो बेटा सेकंड आप क्या करके चलोगे सपोज करके चलोगी, वो कितना होगा नेगेटिव में होगा। ये दो कैटेगरी में आता है। सेकंड बेटा अगर अल्फा इज गिवन 3 + √2, अगर अल्फा इज गिवन 3 + √2, देन बेटा सेकंड आप क्या मान के चलोगे बीटा इज इक्वल टू 3 - √2, 3 - √2। बेटा अगेन इसका सम ऑफ रूट निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा 3 + √2 + 3 - √2, आंसर 6 आ गया। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाला, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3 + √2 एंड बेटा 3 - √2, 9 - 4 इज इक्वल टू 5। इक्वेशन क्या होगी x² - sx + p इज इक्वल टू 0, x² - 6x + 5 इज इक्वल टू 0। बेटा ये चीज़ याद रखना कि अगर आपको इस फॉर्म में एक रूट गिवन है तो अंडरस्टूड है, दूसरे की आप इनक्वालिटी क्या करोगे चेंज करोगे, उसका साइन क्या कर दोगे चेंज कर दोगे, तो मेरे पास क्या आएगा उसका कॉन्जुगेट रूट बोल सकते हो या कॉन्जुगेट फॉर्म बोली जा सकती है, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट रूट अंडर द पार्टिकुलर कंडीशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है रूट अंडर द पार्टिकुलर कंडीशन। बेटे पार्टिकुलर कंडीशन क्या है मेरे पास, टॉपिक नंबर 3, बेटे क्वाड्रेटिक का टॉपिक नंबर 3, टॉपिक 3 रूट अंडर पार्टिकुलर केस, रूट अंडर पार्टिकुलर केस मीन्स किसी केस के अंदर जाके ये क्या हम करेंगे सॉल्व करेंगे। जैसे सबसे पहला केस मैं लेके चल रहा हूँ बेटा, सबसे पहला केस मैं आपको पहले बता देता हूँ। क्वाड्रेटिक हमारे पास ये गिवन होती है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। इसकी अलग अलग कंडीशन की हम बात करने जा रहे हैं कि किस किस कंडीशन में क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला केस कहता मैग्नीट्यूड आर इक्वल बट ऑपोजिट इन साइन। बेटा फर्स्ट कंडीशन क्या क्वेश्चन है, मैग्नीट्यूड इज इक्वल बट ऑपोजिट इन साइन। बेटा अगर ये वर्डिंग आती है कहीं भी क्वेश्चन में, ऐसी वर्डिंग लिखी आती है
तो बेटा आप ऑलवेज बी को जीरो लोगे। क्या लोगे? ऑलवेज बी को जीरो लोगे। ठीक है, इस टाइप्स की कंडीशन बेटा देखो, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा डायरेक्ट। क्वेश्चन में फॉर्म बताता हूँ, किसी एग्जांपल ले रहा हूँ इसकी। मान लो ये दे रखा 2 माइनस के, इसे ले लो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस के इंटू एक्स प्लस 3 प्लस के इज इक्वल टू 0, 3 प्लस के इज इक्वल टू 0। अब इसने कंडीशन क्या बोली? कहता है मैग्नीट्यूड इक्वल बट ऑपोजिट इन साइन। हमने कंडीशन क्या लर्न कर रखी है कि b इज इक्वल टू कितना होगा? इस केस में 0 होगा। अगर b इज इक्वल टू 0 होगा तो कितना आएगा? 4 माइनस के इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू -4 एंड k इज इक्वल टू कितना आएगा मेरे पास? 4। k इज इक्वल टू कितना आएगा मेरे पास? 4। अब ये b ही क्यों 0 लिया, उसका रीज़न बता देता हूँ। मान लो मेरे पास यहाँ पर था 3x² प्लस 7 इज इक्वल टू 0 था। आपने लिखा x² इज इक्वल टू -7/3 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस √7/3 एटा आ गया। प्लस माइनस कितना है? √3 एटा। मीन्स इसका दोनों की लेंथ क्या आ रही है? सेम आ रही है। यहाँ इन दोनों की लेंथ क्या आ रही है? सेम आ रही है, बट ऑपोजिट इन साइन। थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। इक्वल टू 4 था, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ गया। दोनों की लेंथ बेटा सेम है, उसकी 2 है, दूसरे की कितनी? -2। बेटा डिस्टेंस तो दोनों का क्या होगा? इक्वल, बट इन दोनों का साइन क्या? ऑपोजिट इन साइन है। क्या है? ऑपोजिट इन साइन। कंडीशन लर्न करनी है b इज इक्वल टू 0। उसके बाद सेकंड कंडीशन है, कहता है 1 रूट इज 0। सेकंड कंडीशन क्या रखी? 1 रूट इज 0। बेटा एक रूट अगर 0 बोलता है, वर्डिंग आती है एक 1 रूट इज 0, तो बेटा ऑलवेज c इज इक्वल टू कितना होगा? 0। c इज इक्वल टू कितना होगा? 0। अगर c 0 है तो इस एग्जाम्पल के अंडर क्या होगा बेटा? इस एग्जाम्पल के अंडर क्या आएगा मेरे पास? 3 प्लस के इज इक्वल टू 0, के इज इक्वल टू कितना आया? -3। बेटा वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी? के की। किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी? के की। उसके बाद थर्ड, बोथ रूट आर 0। थर्ड केस, बोथ रूट्स आर 0। अगर दोनों रूट 0 लेने हैं तो बेटा इस केस में b भी इक्वल टू 0 होगा, c भी इज इक्वल टू कितना होगा? 0। मीन्स 4 माइनस के इज इक्वल टू 0 होगा, और बेटा कितना होगा? 3 प्लस के इज इक्वल टू 0 होगा। k की वैल्यू कितनी आएगी? 4 आ गई, एंड k की वैल्यू कितनी आई? -3 आ गई। बेटा ये तो जस्ट एक कंडीशन बता रहा हूँ, बट आपको एक कंडीशन पर अप्लाई क्या करनी पड़ेगी? लर्न रखनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलवेज क्वेश्चन जो आता है वो के की फॉर्म में आता है। के की फॉर्म में आता है। 3 कंडीशन होगी। कंडीशन नंबर 4, बोथ रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। कंडीशन नंबर 4 क्या बेटा? बोथ रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। बोथ रूट रेसिप्रोकल टू ईच अदर मीन्स अगर एक का x है तो दूसरा का कितना? 1/x। दूसरा रूट्स कितना होगा? 1/x। अगर रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर है। पॉइंट नंबर 4, रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। बेटा रेसिप्रोकल टू ईच अदर, देन इस केस में a इज इक्वल टू किसके होगा? c के। a इज इक्वल टू किसके होगा? c के। बेटा जब भी रूट्स इक्वल टू लोगे रेसिप्रोकल टू ईच अदर तो a इज इक्वल टू कितना होगा? c होगा। इसका मीनिंग 1 इज इक्वल टू कितना होगा? 3 प्लस k होगा, एंड k इज इक्वल टू कितना आएगा? -2। k इज इक्वल टू कितना आएगा? -2। k इज इक्वल टू कितना आएगा? -2। बेटा एक कंडीशन याद रखना, ठीक है। ये इक्वल क्यों है उसका रीजन सुन लो। ax² था प्लस bx था प्लस c इक्वल टू 0 था। मैंने x को पुट कर दिया 1/x, तो क्या है? a/1/x² प्लस b/x प्लस c इज इक्वल टू 0 आ गया। a प्लस bx प्लस c x का स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया। बेटा कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू क्या आ रहा? कोफिशिएंट ऑफ x²। तो बेटा a इज इक्वल टू कितना आएगा? c। a इज इक्वल टू क्या आएगा? c। ये पॉइंट नंबर मेरे पास क्या था? 4th के बाद पॉइंट नंबर आ गया 5th। रूट्स आर ऑपोजिट इन साइन। रूट्स आर ऑपोजिट इन साइन। बेटा 5th पॉइंट, रूट्स आर ऑपोजिट इन साइन। बेटा ऑपोजिट साइन का मीनिंग क्या है? अगर
एक 4 है तो दूसरा कितना होगा, रूट -3 होगा। अगर एक -4 है तो दूसरा कितना होगा, 3 होगा। इसे बोलते हैं ऑपोजिट इन साइड। और इस केस में क्या होता है, इफ़ ए ग्रेटर देन तो सी कितना होता है, लेस देन 0 होता है। इफ़ ए लेस देन सी कितना होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, ठीक है। बी की कोई कंडीशन नहीं, बट ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, ऑपोजिट। इसका मीनिंग अगर ए पॉजिटिव है, अगर ए मेरे पास 1 है, 1 क्या ग्रेटर देन 0 है, तो सी कितना होगा इस केस में, नेगेटिव होगा। के लेस देन कितना होगा, -3 होगा। और के बिलोंग करेगा -∞ to 3, कितना करेगा, -∞ to 3। बेटा ये आपकी पॉइंट नंबर क्या हो गया, 5th पॉइंट नंबर क्या हो गया मेरे पास, 5th पॉइंट नंबर 5th। अब इसकी 6 कंडीशन, बोथ रूट्स आर नेगेटिव, बोथ रूट्स आर नेगेटिव कंडीशन है बेटा, बोथ रूट्स आर नेगेटिव। पॉइंट नंबर 6 बेटा, बोथ रूट्स आर नेगेटिव, बोथ रूट्स आर नेगेटिव। बेटा क्वाड्रेटिक के बोथ रूट्स क्या दे रखे हैं मेरे पास, नेगेटिव। तो क्या करना बेटा, ए बी ग्रेटर होगा, इसमें बी भी ग्रेटर देन होगा, इसमें सी भी ग्रेटर देन होगा, इसमें ए बी लेस देन 0 होगा, बी भी लेस देन 0 होगा एंड सी भी लेस देन 0। इन दोनों में से एक कंडीशन आइदर ये होगी, आइदर बेटा ये होगी, जो भी आपको लगे करेक्ट है वो आप ले सकते हो, ठीक है। अब ए कितना है, ग्रेटर देन 0 है। ए कितना है, ग्रेटर देन 0 है, ए 1 था, ए 1 ने इससे क्लियर हो गई। अगर ए ग्रेटर है तो बी भी कितना होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, सी भी कितना होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। माइनस के ग्रेटर देन किससे होगा, -4 से। के इज लेस देन किससे होगा, 4 से होगा। के इज ग्रेटर देन कितना होगा, -3 से हो गया। बेटा दोनों को एक नंबर लाइन पे शो किया, 4 से लेस और -3 से ग्रेटर देन, 4 से लेस एंड -3 से ग्रेटर देन x बिलोंग, के बिलोंग करेगा मेरे पास -3 to 4 ओपन इंटरवल, -3 to 4 ओपन इंटरवल, ठीक है। इसके बाद आ गया बेटा पॉइंट नंबर, ये 5th था, 5th के बाद पॉइंट नंबर आ गया मेरे पास 6। पॉइंट नंबर कौन सा आ गया, 6, पॉइंट नंबर 6। 6 नंबर पॉइंट में क्या मेरे पास, पॉइंट नंबर 6 कहता बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। पॉइंट नंबर 7th टॉपिक है बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। क्या होगी कंडीशन, इफ ए ग्रेटर देन 0, बी लेस देन 0 एंड सी ग्रेटर देन 0। ए लेस देन 0, बी ग्रेटर देन 0 एंड सी लेस देन 0। सी कितना होगा, लेस देन 0। अब हमारे पास इसमें कंडीशन क्या आ रही है, ए कितना आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ए इज इक्वल टू कितना, 1 है, ग्रेटर देन 0 है। इसका में नेचुरल है कितना होगा, बी कितना होगा, लेस देन 4 माइनस के लेस देन 0 होगा एंड 3 प्लस के कितना होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। माइनस के लेस देन -4 होगा एंड के ग्रेटर देन 4 होगा एंड के ग्रेटर देन -3 होगा। नंबर लाइन पे चेक किया बेटा, -3 से ग्रेटर देन, ठीक है, -3 से क्या बेटा, ग्रेटर देन है, और 4 से भी क्या मेरे पास ग्रेटर देन है, 4 से भी क्या आ रहा है, ग्रेटर देन। तो के बिलोंग करेगा मेरे पास 4 to इन्फिनिटी बट ओपन इंटरवल। कौन सा इंटरवल होगा, ओपन इंटरवल। ये पॉइंट नंबर बेटा मेरे पास क्या था, 7th। पॉइंट नंबर क्या होगा, 7th। उसके बाद पॉइंट नंबर 8th, 7th के बाद पॉइंट नंबर 8th। पॉइंट नंबर इसी एग्जाम्पल के लिए बेटा 8th, कोई भी एग्जाम्पल आ सकती है। कहता ग्रेटर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेगेटिव, मीन्स कहने का मीनिंग पॉइंट नंबर 8th, ग्रेटर रूट मैग्नीट्यूड इज नेगेटिव, मीन्स अल्फा आपका आ रहा -4, बीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा, 3 आ रहा। जो ग्रेटर रूट है उसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा, नेगेटिव आ रहा, मीन्स वो बड़ा होगा। नेगेटिव वाला क्या होगा, बड़ा होगा, नंबर बड़ा होगा, इसलिए नेगेटिव। उस केस में क्या होगा, साइन ऑफ ए, मीन्स साइन ऑफ ए इज इक्वल टू किसके होगा, साइन ऑफ बी, बट नॉट इक्वल टू साइन ऑफ सी। मीन्स कहने का मीनिंग अगर ए ग्रेटर है
तो बी भी ग्रेटर होगा बट सी लेस, सी नॉट इक्वल। अगर ए लेस है बी भी लेस होगा बट सी कितना होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। सी कितना होगा, ग्रेटर देन जीरो आएगा। ग्रेटर क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है बेटा, केस कौन सा था, नेगेटिव केस था। ठीक है, ग्रेटर रूट्स वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। ग्रेटर रूट्स वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। ठीक है, इसका मीनिंग ए तो मेरे पास क्या आ रहा है, वन। वन क्या ग्रेटर देन जीरो है। अगर वन ग्रेटर देन जीरो है तो ये भी कितना आएगा, फोर माइनस के भी कितना आएगा, ग्रेटर देन जीरो आएगा। एंड थ्री प्लस के भी कितना आएगा, लेस देन जीरो आएगा। इस कंडीशन के अंडर ये कितना है, माइनस के इज ग्रेटर देन माइनस फोर आ गया, के इज लेस देन कितना है, फोर आ गया। एंड थ्री के इज लेस देन माइनस थ्री आ गया। नंबर लाइन पे चेक किया। ठीक है, फोर से लेस एंड माइनस थ्री से भी क्या होगा, लेस। ठीक है, तो के बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस थ्री, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस थ्री। इसके बाद आ गया पॉइंट नंबर नाइन्थ। पॉइंट नंबर नाइन्थ, ग्रेटर रूट मैग्नीट्यूड इज पॉजिटिव। ग्रेटर रूट मैग्नीट्यूड इज पॉजिटिव। ग्रेटर रूट मैग्नीट्यूड इज पॉजिटिव। ठीक, ग्रेटर रूट्स मैग्नीट्यूड इज पॉजिटिव। पॉइंट नंबर नाइन्थ, ग्रेटर रूट मैग्नीट्यूड पॉजिटिव। ग्रेटर रूट मैग्नीट्यूड पॉजिटिव। साइन ऑफ बी इक्वल टू किसके होगा, साइन ऑफ सी इज नॉट इक्वल टू साइन ऑफ ए। कहने का मीनिंग, अगर ए ग्रेटर देन है तो बी लेस होगा, सी भी लेस होगा। अगर ए लेस है तो बी ग्रेटर देन होगा एंड सी ग्रेटर देन होगा। ठीक है, अब मेरी कंडीशन क्या बेटा, ए इक्वल टू वन है तो ग्रेटर देन जीरो है, तो बी फोर माइनस के कितना होगा, लेस देन जीरो होगा। थ्री प्लस के इज ऑल्सो लेस देन जीरो होगा। माइनस के लेस देन माइनस फोर होगा, के ग्रेटर देन फोर होगा एंड के इज लेस देन माइनस थ्री होगा। बेटा नंबर लाइन पे चेक किया मैंने, फोर से क्या आ गया, ग्रेटर देन आ गया। बेटा नंबर फोर से क्या ग्रेटर देन है और माइनस थ्री से क्या लेस देन है। देन बेटा के बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस थ्री यूनियन फोर टू इन्फिनिटी, यूनियन फोर टू इन्फिनिटी। बेटा ये आ गया मेरे पास पॉइंट नंबर नाइन। पॉइंट नंबर नाइन। ठीक है, एक मिनट वेट करना बेटा प्लीज़। ओके बॉयज, इसके बाद पॉइंट नंबर टेंथ। बेटा पॉइंट नंबर टेंथ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैक्सिमम टाइम रिपीट हो चुका है। जो पॉइंट नंबर टेंथ में बता रहा हूँ, अगर सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट, इसके ऑल कोफिशिएंट का सम ए प्लस बी प्लस सम का अगर जीरो आता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ वाई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट एक्स और कांस्टेंट का सम अगर इक्वल टू जीरो आता है तो बेटा कंपल्सरी है इसका वन रूट अल्फा इज इक्वल टू ऑलवेज वन होगा। क्यों, यहाँ पर मैं वन फिल करता हूँ तो क्या आता है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। और जो सेकेंड रूट होगा, सेकेंड रूट बीटा, वो किसके इक्वल होगा, सी बाय ए। किसके इक्वल होगा, सी बाय ए। बेटा कंडीशन याद रखना, कैसा क्वेश्चन आता है सुन लो ध्यान से। ए माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर, बी माइनस सी इंटू एक्स इंटू सी माइनस ए इक्वल टू जीरो। हमने देखा कोफिशिएंट ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, सम कितना आ रहा, जीरो आ रहा। इसका मैंने कंपल्सरी वन रूट कितना होगा, एक अल्फा वन होगा, क्योंकि इन तीनों का सम कितना आ रहा, जीरो। एंड अदर रूट्स कितना होगा, अदर रूट्स कितना होगा मेरे पास, c माइनस ए बाय ए माइनस बी, सी माइनस ए बाय ए माइनस बी। अगर वो कंडीशन लिख देता है,
अगर बोथ रूट्स आर इक्वल, अगर बोथ रूट्स आर इक्वल कोई कंडीशन आ जाती है तो क्या आ गया, अल्फा इज इक्वल टू सी माइनस ए बाय ए माइनस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू सी माइनस ए, 2a इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो बी ए सी आर इन ए पी। बेटा कंडीशन क्या होगी, बी ए सी आर इन ए पी, बी ए सी आर इन ए पी। बेटा एक कंडीशन याद रखना, 10 की 10 कंडीशन है, इसमें मैक्सिमम के की वैल्यू पूछी जाएगी, जहाँ आपसे डायरेक्ट कंडीशन पूछी जा सकती है। इसके बाद आता है सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा सम ऑफ रूट एंड वाइज प्रोडक्ट ऑफ रूट। क्वाड्रेटिक का नेक्स्ट बेटा मैं छोटे छोटे टॉपिक पहले करवा रहा हूँ, आज ही इस वीडियो में कंप्लीट करूँगा पूरे का पूरा। रूट्स बिटवीन, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। टॉपिक का नाम है कोएफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। बेटा होता क्या है, मेरे पास आता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। सम ऑफ रूट कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी बाय, इसे एस के साथ डिनोट करते हैं, एंड पी इज इक्वल टू कितना होगा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। फिर हमने देखा कि इसका जो रूट्स क्या नेचर होती है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये होता है मेरे पास सबसे पहली कैटेगरी के लिए, ये क्वाड्रेटिक है। अगर क्यूबिक होगा, क्यूबिक इक्वेशन आती है तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाय अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल टू सी बाय अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाय, कितना आएगा, माइनस डी बाय ए। बेटे ये डायरेक्ट फॉर्मूले आपने क्या करने हैं, कुछ लर्न रखने हैं। इसे डायरेक्ट फॉर्मूले क्या लेके चलोगे, लर्न। बायो क्वाड्रेटिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं कुछ फॉर्मूले आपको लर्न करवाना चाहता हूँ, ध्यान से बेटा करना। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला और कहाँ यूज होगा वो भी आपको क्लियर कर दूंगा। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला, इसे मैं अरेंज कर रहा हूं। मैं एग्जांपल के साथ ही करवा देता हूं, पूरे का पूरा कंसेप्ट सुनो ध्यान से। मेरे पास दे रखा है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 इक्वल टू 0। सबको पता जो इसका सम ऑफ रूट है वो कितना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 4/3 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू 7/3। ठीक है, ए पॉइंट हमने निकालना बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या निकालना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मैंने इसे क्या लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। क्या रिजल्ट बन गया, -4/3 का स्क्वायर इंटू 7/3 इंटू कितना आएगा, 2 टाइम 7/3। ये आ गया मेरे पास फर्स्ट, यानी कि इस टाइप की इनक्वालिटी को कैसे सॉल्व करना। सेकंड आ गया बेटा मेरे पास, अल्फा माइनस बीटा। कितना है, अल्फा माइनस बीटा। बेटा इसका पहले आप क्या कर लोगे, स्केयर कर लोगे, और इसका क्या कर दोगे, रूट। स्केयर भी करोगे और कितना करोगे, रूट। इससे जो कंडीशन आएगी वो बनेगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। बट मैंने इसे क्या लिख लिया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। कितना लिख दिया, -4। 2 ऑलरेडी था, 2 हमने और लिख लिया और इसमें वैल्यू क्या कर दी, फिल। ये टिप्स पे रखना फॉर्मूला। ये आ गया -4/3 का स्क्वायर -4 इंटू 7/3। ये पॉइंट नंबर कितना आ गया, सेकंड। थर्ड मैंने निकाला अल्फा क्यूब प्लस बीटा का क्यूब। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा का स्क्वायर। ये बता आ गया मेरे पास -4/3। यह क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर
-3 अल्फ़ा बीटा, कितना आएगा -3 अल्फ़ा बीटा। बेटा दो यहाँ से एक्स्ट्रा जो इसमें ऐड होंगे वो क्या करेंगे हम माइनस करेंगे, एक ऑलरेडी था, ये आएगा -4/3 इंटू -4/3 का स्केयर -3 इंटू 7/3, -3 इंटू 7/3, -3 इंटू 7/3। बेटा फॉर्मूला नंबर थर्ड। फिर मैंने फॉर्मूला नंबर फोर्थ, छोटी छोटी एप्लीकेशन है जो आपको इनक्वालिटी लर्न नहीं, जस्ट बेसिक सॉल्व करना सीख लो उसका। इनक्वालिटी नंबर फोर्थ, इनक्वालिटी नंबर फोर्थ, अल्फा स्केयर माइनस बीटा स्केयर क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। क्या लिखोगे, इसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर -2 अल्फा बीटा, कितना आएगा -2 अल्फा बीटा, माइनस कितना आएगा 2 अल्फा बीटा और 4 आएगा, सॉरी ये आएगा 4 अल्फा बीटा इंटू कितना है अल्फा प्लस बीटा हो गया। इसे मैंने क्या लिख दिया -4/3 का स्केयर -4 इंटू 7/3 इंटू कितना है बेटा मेरे पास -4/3, कितना है -4/3। नेक्स्ट बेटा आ गया मेरे पास अल्फा क्यूब माइनस बीटा का क्यूब। पॉइंट नंबर नेक्स्ट 5th नंबर, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब कितना आएगा अल्फा माइनस बीटा, अल्फा स्केयर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा का होल स्केयर, कितना है रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर -4 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर -2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा आ गया। इसे लिख दिया -4/3, -4/3 का स्केयर -4 इंटू 7/3 इंटू कितना है -4/3 का स्केयर -7/3। बेटा एक कट हो जाएगा, बचेगा मेरे पास कितना ओनली 1। ये पॉइंट नंबर होगा मेरे पास 5th। पॉइंट नंबर 6 मेरे पास आ गया अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय गामा। अल्फा क्या लिखूंगे इसे अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर बाय अल्फा बीटा, लिख सकते से अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर -2 अल्फा बीटा बाय अल्फा बीटा। ये मेरे पास कितना है -4/3 का स्केयर -2 इंटू 7/3 बाय कितना है मेरे पास 7/3, कितना है 7/3। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6। नेक्स्ट आ गया बेटा मेरे पास पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसकी वैल्यू निकालने तो क्या करोगे एलसीएम लिया, अल्फा बीटा कितना है बीटा प्लस अल्फा इक्वल टू कितना है -4/3 बाय बेटा 7/3 इक्वल टू कितना है -4/3। पॉइंट नंबर 7। बेटा कितनी भी एप्लीकेशन की जा सकती है बट कहीं ना कहीं वो दो फॉर्मूले पे डिपेंड है। दो फॉर्मूले कौन से हैं मैं लास्ट लिखना चाहूँगा जो सब में एंटर हो रहे हैं, कौन सा अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इक्वल टू किसके अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर -2 अल्फा बीटा। एक ये लर्न रखो टिप्स पे, इसका यूज़ मैक्सिमम होगा हर फॉर्मूले में। एक होगा अल्फा माइनस बीटा मीन्स अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर -4 अल्फा बीटा का रूट। जो भी चेन बनेगी इन फॉर्मूले के अंडर जाके बनेगी, इस फॉर्मूले के साथ उसका आगे फर्दर प्रोसेस कंटिन्यू होगा। ठीक है, ये आ गया बेटा मेरे पास, ये मेरे पास है नेक्स्ट फॉर्म आ गई। ये मेरे पास क्या है नेक्स्ट फॉर्म, जिसमें हमने क्या निकाला सिमेट्रिक फॉर्म। इन सब फॉर्म को क्या बोला जाता है रूट्स की नेचर, या उसे सिमेट्रिकल फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, सिमेट्रिकल फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। इसके बाद आ गया 1 रूट कॉमन। बेटा कंडीशन आ गई 1 रूट कॉमन, टू फाइंड 1 रूट कॉमन एंड टू फाइंड 2 रूट कॉमन। पहले मैं बात करने जा रहा हूँ 1 रूट कॉमन। अगर किसी इक्वेशन के अंदर 1 रूट कॉमन है तो वो कैसे निकालते हैं, जहाँ फाइंड पॉइंट का नाम है 1 रूट कॉमन।
वन रूट कॉमन। इन दो इक्वेशन के बीच में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के बीच में वन रूट कॉमन है। क्या बोलते हैं? वन रूट कॉमन है। और फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इसे यूज करते हैं हम क्रैमर रूल के साथ। कौन सा रूल? क्रैमर रूल। कौन सा रूल की हेल्प से करेंगे? क्रैमर रूल। ये क्रैमर रूल क्या है बेटा? सुनो ध्यान से। इसे मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर, इसके कोफिशिएंट को मैंने एक्स ले लिया और इसके कोफिशिएंट को मैंने 1 ले लिया, तीनों पे। अब करना क्या बेटा? इसको हाइड कर दो, इस वाली वैल्यू को क्या कर दो? हाइड कर दो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। कितना है बेटा मेरे पास? -4k। इसको इससे किया तो कितना है बेटा मेरे पास? +15, क्योंकि इसके बिटवीन माइनस होता है बेटा। इसके बिटवीन क्या होता है? माइनस। इसके बिटवीन साइन क्या होता है? माइनस। फिर बेटा -x के लिए निकाला, सेकेंड में -x, इसको मिडल वाले को हाइड कर दिया। इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 इंटू के -3। कितना? 1 इंटू के -3। तीसरा रूट कितना आ गया? 1/। कितना आ गया? 1/। इसको इससे किया, -5 आ गया, प्लस कितना है मेरे पास? 4 आ गया। ये आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4k प्लस 15, x इज इक्वल टू 3 -k और 1/, कितना है? -1 आ गया। x इज इक्वल टू 3 - k बाय -1 आ गया। x इज इक्वल टू k -3, k -3। फिर हमने इन दोनों को सॉल्व किया। पहले लास्ट दो को सॉल्व किया था, अब मैंने इन दोनों को सॉल्व कर दिया पहले, अब इनको सॉल्व। ये कितना है? एक्स स्क्वायर बाय -4k प्लस 15 इक्वल टू x बाय 3 - k। x से x क्या होगा? कैंसल। x इज इक्वल टू -4k प्लस 15 बाय कितना है? 3 - k। अब बेटा दोनों के को हम क्या कर देंगे? कंपेयर। ये कितना है? 4k प्लस 15 इक्वल टू k -3। इसके बाय कितना था? 3 - k, क्योंकि बोथ एक्स क्या होंगी? इक्वल। ये बन गया मेरे पास -4k प्लस 15 इक्वल टू कितना है बेटा? k -3 एंड 3 - k। इसे लिख सकते हैं 4k, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर कितना है? k -3 का स्क्वायर। बेटा इसे आप क्या करोगे? अगेन सिंप्लीफाई कर दोगे। क्या कर दोगे? अगेन सिंप्लीफाई। ये रूल होगा टू फाइंड वन कॉमन रूट। टू फाइंड वन कॉमन रूट मीन्स k की वैल्यू हम निकाल रहे थे, इसलिए k हम क्या कर रहे हैं? फाइंड कर रहे हैं। k क्या कर रहे हैं? फाइंड। नेक्स्ट टॉपिक आता है टू कॉमन रूट्स। नेक्स्ट बेटा टॉपिक आता है टू कॉमन रूट्स। नेक्स्ट टॉपिक आता है टू कॉमन रूट्स। टू कॉमन रूट, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है? a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। मेरे पास दो इक्वेशन दे रखी हैं। एक इक्वेशन है k इंटू k1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। दूसरा देखा मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस k प्लस कितना देखा? k2 इक्वल टू 0। फाइंड k1 एंड k2 इफ बोथ रूट्स आर कॉमन। दोनों के दोनों रूट्स इसमें क्या है? कॉमन है। अगर दोनों रूट्स कॉमन है तो हमने k1 k2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कितना है? k1/2 इक्वल टू कितना है? 3/6 इक्वल टू कितना है? 2/k2 मीन्स a1/a2 हो गया, b1/b2 आ गया एंड c1/ कितना है? c2 आ गया। क्या निकाला? इसे सॉल्व किया तो ये आ गया 6k1 इज इक्वल टू 6 आ गया। k1 इज इक्वल टू मेरे पास कितना है? 1 आ गया। k1 इज इक्वल टू कितना है? 1। लास्ट दो को सॉल्व किया, 1/2 इज इक्वल टू 2k2 आ गया, k2 इज इक्वल टू 4 आ गया। बेटा इस कंडीशन को सॉल्व जब करेंगे तो मेरे पास बोथ रूट्स आर कॉमन आएंगे। क्या आएंगे? बोथ रूट्स आर कॉमन। बोथ रूट्स आर कॉमन, ठीक है। बोथ रूट्स आर कॉमन।
तो बेटा यहाँ तक हमारा 3 टॉपिक खत्म हो गए। आज ही मैं आपकी दूसरी वीडियो लेके चलूँगा, उसमें आगे वाला इसका ग्राफिकल पोर्शन लेके चलूँगा। ठीक है, यहाँ तक बेटा आपका हाफ पोर्शन कंप्लीट हो गया, हाफ हम नेक्स्ट वीडियो में चेक करते हैं। थैंक यू बॉयज़।